जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। कोई भी हमारा नाम लेके आपको अप्रोच करता है, बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877755171। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से अप्रोचिंग आती है, ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी व्यूअर्स के लिए बताएं। मेरी व्यूअर्स के लिए बताएं क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक ओशोजन से भी देखेंगे, थोड़ा सा इनसे भी कार्ड लेना चाहूंगी मैं। देखो, आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ किया है, छोटा बड़ा गलत सही, जो भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत बड़े बड़े आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में क्या हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो। आपको कहीं ना कहीं सोच के रिग्रेट भी होता है, आप उसको सोच सोच के परेशान भी होते हैं, गिल्ट में भी जाते हैं। या तो वो गिल्ट इस चीज का हो सकता है कि आपने क्यों इस रिश्ते में गए, मैं नहीं जाती या जाता तो ये नहीं होता, क्यों मैंने पार्टनरशिप करी, क्यों मैं इस कंपनी में आया, मैं कहीं और ट्राई कर लेता। मतलब इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपने रिग्रेट किया हो, परेशानी झेली हुई, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। आपका जब एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, जहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, आपको हमेशा नीचा गिराया गया, आपके साथ षड्यंत्र रचाया गया, कोई अच्छी दोस्ती आपके साथ नहीं निभाई करी, आपके साथ कोई लव रिलेशन अच्छा नहीं चला, आपके साथ कोई रिश्ता अच्छा नहीं चला, तो जो आपने एक्सपीरियंस लिया है ना अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला। जिसमें आप आज गिल्ट फील करते हैं, रातों की नींद आपकी खराब होती है, परेशान होते हैं, एंजाइटी आपको होती है। एक्सपीरियंस आपका बुरा रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है धीरे धीरे कि जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, अगर ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया है और ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो इसमें कोई ना कोई मोड़ आपका लिखा होगा, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका लिखा होगा, कोई ना कोई सही और गलत ईश्वर ने आपके जीवन में सोचा होगा। अब आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ईश्वर जब भी हमारे जीवन में कुछ लाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा सोच के लाते हैं, या हमारे जीवन में कुछ लिखा होता है, या हमारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही होती हैं। और यही चीजें कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं कि ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और आपने अपने जीवन में सब किया, प्यार किया, करियर की तरफ भी आप आगे बढ़े, सेट भी हुए, फैमिली भी थी, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं, लव लाइफ में भी हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस तो सारा लिया है। पर जिंदगी ने आपके साथ ऐसा खेल खेला कि हर तरीके से आपको कंट्रोलिंग ही कंट्रोलिंग मिला। आप आगे नहीं बढ़ पाए, कंट्रोलिंग में ही रह गए। आप चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, कभी भी खुल के नहीं कर पाते थे, डर डर के रहते थे, अकेलेपन में रहते थे। दूसरों को ज्ञान जरूर देते थे, लेकिन
खुद के लिए कभी अप्लाई नहीं करते थे, डर डर के अपनी ज़िंदगी निकाली, डर डर के, कभी भी खुल के नहीं जी पाए, हमेशा एग्जॉस्ट रहा है। बहुत सारी इच्छाएं थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, मन में बहुत विश लेके बैठे हुए थे, बहुत कुछ करना है, पाना है, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ड्रीम्स थे आपके, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेके हो, करियर आपके ड्रीम्स थे जो आप खुद पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, चीजें आपकी बिखरी, कोशिश आपने की लेकिन बदले में आपको धोखा मिला, कुछ चीजें आपको नहीं मिली, लेकिन मोड़ में आपके जिंदगी में जो मिला है, जो लिखा है, वो चीजें आपके होंगी। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जहां से आपने डिसाइड किया कि ये मोड़ से मुझे आगे बढ़ना है। आपने पास्ट की चीजों को लेट गो किया और पहले अपनी स्टेबिलिटी को सेट किया, आपने अपने आप को खड़ा किया, अपने जीवन को अहमियत दी, ईश्वर को अहमियत दी, सरेंडर किया अपने आप को, शिव शक्ति, काली माँ, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आपने उनके सामने सरेंडर करके जिंदगी की एक नई राह शुरू करी, आपने एक नया मोड़ बनाया। आपको समझ में आ गया कि अगर जिंदगी में जीवन लिया है या ईश्वर ने जीवन प्रदान दिया है तो इस तरीके से तो नहीं जीना है जिस तरीके से लोग देखना चाहते हैं। तो आपने फाइट की है, अपनी सिचुएशन से स्टैंड लिया है अपने लिए और लेट गो किया है, लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपने खुद कमाया, खुद स्ट्रगल किया, अकेलेपन में किसी ना किसी की सहारे से, अकेले थे जब आप आगे धक्के खा रहे थे, लेकिन किसी ना किसी की सलाह लेके, एक्सपीरियंस बंदे से आपने एक्सपीरियंस लिया, ट्रेनिंग ली, काम किया, बाहर गए, जो भी किया, चाहे घर बैठ के आपने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपने बलबूते पे किया, अपने बलबूते पे किया, कोई नहीं था, अवेयरनेस हो चुकी थी, आपको इस चीज की अवेयरनेस हो चुकी थी, कोई अपना नहीं है, अपना खुद ही करना है। आपको सब लोगों की असलियत पता चल चुकी थी, कौन अपना है, कौन पराया है। पास्ट की चीजों को लेट गो करके आप आगे बढ़े हैं, अपना अपना परिवार आपने खुद संभाला है, आप आगे बढ़े हैं, आपने अपने ड्रीम्स को पूरा किया, जिंदगी की नई शुरुआत की, अपने ड्रीम्स को अब आप पूरे कर रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे विश पूरी नहीं हो पा रही थी, मन में जो जो इच्छाएं थी वो धीरे धीरे करके अब पूरी हो रही हैं। जो जो आपने सोचा था, एक जिंदगी की नई शुरुआत आपने खुद की है। बहुत उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़े थे, उन उम्मीदों पे अब आप खड़े उतर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सारे सोर्सेस जो एक समय पे बिल्कुल नहीं था, कंफ्यूज थे, कोई मदद करने के लिए नहीं था, आपने सब किया। अब आपके पास इतने सोर्सेस हैं कि एक कॉल पे आपके लिए लोग तैयार हो जाएंगे, इतना कुछ आपने झेला है, फाइनली आपके जीवन में पीस आया। अब देखो किसके आया, वी आर द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप ये जताता है कि जो संघर्ष आपने किया था, जिस मोड़ के लिए ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया था, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नया मोड़ आ रहा है। अब आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, यहाँ तक आप अकेले पहुंचे, खुद पहुंचे, और वो आप शामिल करके रहेंगे। एक नया मोड़ आ रहा है आपके जीवन में, यहाँ तक आप खुद पहुंचेंगे। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये ईश्वर है गणपति बापा, परफेक्ट टाइम आपके जीवन में अब स्टार्ट हो चुका है। अब आप एक्शन लें, आगे बढ़े, बिग हैप्पी चेंज जरूर आ रहा है, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप आगे बढ़ते जाएं, हिम्मत ना हारें, अपनी काम की चाबी अपने हाथ में रखें, दूसरों पे ट्रस्ट ना करें। यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, लोगों की मदद करते रहें, डोनेट करते रहें, ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।